हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर क्या बताया गया है देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब अपने को विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही बताना है कि जो दशमलव प्रसार है वो शांत प्रकार का है या अशांत प्रकार का है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने क्लास 9th में किया था शांत और अशांत, या जिसको हम अनवसानी बोल रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि विभाजन प्रक्रिया की थी, मतलब कोई संख्या थी, परिमेय संख्या, उसका भाग दिया था और भाग देने पे हमको काफ़ी लंबा देना पड़ा था। उसके बाद अपने पास रिजल्ट आया था कि वो शांत है या अशांत है या अनवसानी प्रकार का है। इसमें अपने को क्या करना है, भाग वाली जो प्रोसेस है, विभाजन प्रक्रिया है, वो नहीं करनी है। बिना विभाजन प्रक्रिया किए ही इनको देखना है कि ये शांत है या अशांत है। तो इसके लिए अपने पास कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम बिना विभाजन प्रक्रिया किए ही बता सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि अपने को जो हर है, हर का गुणनखंड करना है। ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या है कि अपने को हर का गुणनखंड करना है। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसके बारे में हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट अगर क्या हो तो अपने पास शांत होगा, अगर दूसरा कुछ हो तो अशांत होगा। ऐसा कुछ हम देखते हैं कि रिजल्ट जो निकले अपने पास गुणनखंड करने के बाद, उसमें पता चलेगा कि ये शांत है या अशांत है। देखो, सबसे पहला काम क्या है, अपने को हर के गुणनखंड करने हैं। हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड करने के बाद देखो, अगर अपने पास है हर का जो गुणनखंड करें हम, उसमें अगर 2 की पावर m आ रहा है, मतलब 2 की कोई भी पावर आ रही है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कुछ भी आ रहा है। m का मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। 2 की पावर में कुछ भी आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, अपना दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे बात समझ में। अगर अपने पास 2 की पावर m के रूप में कुछ आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, शांत होगा। अगर अपने पास 5 की पावर m के रूप में आ रहा है तो भी क्या होगा, शांत होगा। मतलब अगर किसी हर का गुणनखंड करे तो अपने पास 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे कुछ आ रहा है तो वहां भी क्या होगा, अपने पास शांत होगा। अगर अपने पास 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 कुछ आया, उसके बाद गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसा कुछ आया, तो वहां पे भी क्या होगा, अपना शांत होगा। आगे बात समझ में। 3 अपने पास है जहां पे क्या होगा, शांत होगा, कि 2 की पावर m आ गया या फिर 5 की पावर m आ गया या फिर 2 की पावर m या 5 की पावर m दोनों आ गए, तो वहां पे भी क्या होगा, शांत होगा। अब देखो, अपने पास आ गया, मान लो कि 3 की कोई पावर आ गई, m आ गई, या खाली एक बार 3 आ गया, ठीक है ना। या फिर अपने पास 2 की पावर m और 5 की पावर m तीनों साथ आ गए। मान लो कि एक बार 3 आ गया, उसके बाद 2 की पावर आ गई, कुछ 5 की पावर आ गई, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है ना, अशांत आवर्ती होगा। आगे बात समझ में। अशांत आवर्ती होगा, ठीक है ना। मतलब अगर अपने पास 3 एक ही बार आया हो, उसके बाद 2 की पावर m 5 की पावर m या कुछ आ गया हो जो अभाज्य संख्या हो, 3 की जगह मतलब 7 भी आ गया, ठीक है ना, तो वो सारी की सारी क्या होगी, अशांत आवर्ती की होंगी। उसके बाद देखो, अगर अपने पास आ गया 3 की पावर m या 7 की पावर m या फिर 11 की पावर m, ठीक है ना, कोई भी अभाज्य संख्या उसकी पावर आ रही है कुछ भी, ठीक है ना, तो वहां पे भी क्या होगा, अशांत होगा। और ये क्या होगी, अपने पास है अनावर्ती होगी। आगे बात समझ में, कि अगर अपने पास 3 की पावर कुछ आ रही है या खाली 3 है, उसके बाद 2 की पावर m आ रही है, 5 की पावर m आ रही है, मतलब 2 की कुछ पावर आ रही है या 5 की पावर आ रही है, तो वो सारी की सारी क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी, ठीक है ना। उसके बाद देखो, कोई भी अभाज्य संख्या अपने पास 3 की पावर m होगी, 7 की पावर m होगी, 11 की पावर m होगी, तो ये सारी की सारी अगर कहाँ पे आती है तो वहां पे क्या होगी, अशांत अनावर्ती होगी। आगे बात समझ में। तो ये अपनी नियम है, इसको पूरी तरह से अपने दिमाग में फीड कर लो, उसके बाद अपना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो, शुरू करते हैं। पहला क्या है अपने पास, 13/31/25, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। हर क्या अपने पास 31/25, देखो 31/25 इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। हमने 1.2 में विभाजिता के नियम देखे थे, उससे कुछ याद होगा
नहीं भी याद है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख लेना विभाजिता के नियम क्या हैं। उसके बाद हम ये गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। 1.2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके देख लेना। देखो 2 और 5 कितने होते हैं, 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11। मतलब अपने पास इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के भाग के लिए नियम ये होता है कि सारी संख्याएं उनका जोड़ करो, और जोड़ के बाद अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो उसमें 3 का भाग जाएगा। 5 से विभाजिता का नियम देखते हैं। देखो अंतिम अक्षर या फिर इकाई का अक्षर जो क्या हो अपने पास 5 या 0, तो उसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो इसमें हम 5 का भाग देते हैं। देखो 5 छके 30, बच गए कितने 12, 5 दूनी 10, 25, 5 5 25, ठीक है ना। उसके बाद वापस 5 का देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और वापस से 5 5 25, ठीक है ना। अब ये 5 5 दूनी 10 और 5 5 25, वापस से 5 का जाएगा, 5 5 25, इसमें भी 5 का जाएगा एक बार, ठीक है ना। तो अपने पास क्या हो गया, ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। ये क्या आ गया 5 की पावर 5, ठीक है ना। तो ये क्या होगा अपने पास से शांत आवर्ती का होगा। आगे बात समझ में, मतलब ये अपने पास से इसका जो विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम करेंगे तो इसमें क्या आएगा 5 की पावर 5, ये क्या आएगा शांत प्रकार का आएगा। आगे बात समझ में, अपन ने देखा था यहाँ पे 5 की पावर m हो, 5 की पावर m का मतलब कुछ भी हो, तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आ गई 5 आ गई, तो ये क्या होगा अपना शांत होगा। अब देखो दूसरा करते हैं। देखो 17/8, ठीक है ना। तो 17/8 में क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। 8 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 2 का देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है ना। वापस से 2 का देंगे, 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गया, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा अपने पास शांत। आगे बात समझ में, मतलब अपने पास 2 की पावर m वाला क्या होता है शांत होता है, ठीक है ना। अब देखो तीसरा करते हैं। तीसरे में देखो अपने पास क्या है 64/455, ठीक है ना। 64/455, अब 455 का करके देखते हैं, ठीक है ना। देखो 4 और 5 9 और 5 14, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है 3 का भाग वापस से नहीं जाएगा, तो इसमें किसका जाएगा 5 का जाएगा, ठीक है ना। तो 5 × 45 और 5 एकम 5। अब देखो 91 आ गया, 91 में देखो 3 का भाग नहीं जाता, 9 और 1 10 हो गया, उसके बाद 5 का जाता नहीं है, ठीक है ना। 7 का देखते हैं, 7 13 संति 91, मतलब इसमें किसका जाएगा 7 का जाएगा 13 बार, और 13 में 13 का जाएगा, और ये 1 13 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में सिर्फ 1 का भाग जाता है या उसी संख्या का भाग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या गया 5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखो अपने पास क्या है कि ये इसी फॉर्म में आ गया, ये देखो यहाँ पे 3 की पावर m है या फिर 2 की पावर m, 5 की पावर m, यहाँ पे क्या अपने पास 5 है, ठीक है ना। उसके बाद 7 है और 13 है, तो ये क्या है अपने पास अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास से अशांत हो जाएगा। आगे बात समझ में कि अपने पास से 2 की पावर m 5 की पावर m अगर हो तो वहां पे क्या आएगा शांत आएगा, उसके अलावा क्या आएगा अशांत आएगा, ठीक है ना। अब देखो चौथा करते हैं। चौथे में क्या है 15/1600, ठीक है ना। 15/1600, 1600 का करते हैं हम गुणनखंड, ठीक है ना। 1600 में किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा, ठीक है ना। 2 8 16 00, वापस से 2 का देंगे, 2 चौका 8 00, वापस से 2 का देंगे, 2 दूनी 4 00, वापस से 2 का देंगे, 100 हो गया, ठीक है ना। 100 में 2 का देंगे कितना हो गया 50 हो गया। 50 में देखो वापस से 2 का देंगे कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है ना। 25 में किसका देंगे 5 का देंगे, 5 आ गया। 5 में 5 का देंगे 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या हो गया अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए देखो 3 3 6, 3 3 6, ठीक है ना। गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ठीक है ना। तो देखो ये किस फॉर्म में है 2 की घात 5, मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास शांत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब देखो पांचवा करते हैं। पांचवे में क्या है देखो 29/343, ठीक है ना। 29/343,
343। अब 343 का करते हैं, ठीक है ना। देखो 343 में पहले 3 का देखते हैं। देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, मतलब 10 में 3 का भाग नहीं जाता, ठीक है ना। और 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 में 0 और 5 होना चाहिए, इका, ठीक है ना। अब 7 का देखते हैं। देखो 7 7 चौका 28, 28 6 बच गए, 7 निम 63, मतलब 7 का चला जाएगा इसमें, ठीक है ना। 7 चौका 28 हो गए, बच गए 6 और 63 हो गए, 7 निम 63, ठीक है ना। 49 हो गए, 49 में किसका जाएगा, 7 का जाएगा, 7 7 49, और ये वापस से क्या बच गया अपने पास, 1 बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 गुणा 7 गुणा 7, मतलब क्या हो गया, 7 की पावर m के रूप में हो गया, ठीक है ना। मतलब ये अपने पास क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपना अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अपने पास अभाज्य संख्या के रूप में कोई हो तो वहां पे क्या होता है अपना अशांत होता है, ठीक है ना। छठा देखो, छठे में क्या है, देखो 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे दिया हुआ है 2 की पावर कितनी है, 3 है, और 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा अपना शांत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो सातवां, देखो क्या दिया हुआ है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ठीक है ना। 129/2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। देखो यहाँ पे अगर अपने पास 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 होता तो ये क्या हो जाता, शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 की पावर 5 भी है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास अशांत हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो आठवां देखते हैं। आठवें में क्या अपने पास 6/15 है, ठीक है ना। 15 का गुणनखंड करते हैं, 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 15 में किसका भाग जाता है, 3 का, ठीक है ना। तो 3 पंजो 15, 5 को 5 से करेंगे 1, तो इसका क्या हो जाएगा 3 गुणा 5, ठीक है ना। तो 3 गुणा 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ में कि 3 गुणा 5 के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अगर अपने पास 2 गुणा 5 के रूप में होता तो क्या हो जाता, शांत हो जाता। अब देखो नौवा देखते हैं। नौवे में देखो क्या है, 35/50, 35/50, 50 का करते हैं हम, ठीक है ना। 50 का करेंगे, 50 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 2 25 हो गए, 50 में 2 का भाग देंगे कितना हो गया 25, 25 में 5 का देंगे 5, और 5 में 5 का देंगे कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखो अपने पास क्या है, 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास शांत हो गया, क्योंकि 2 और 5 के रूप में आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 और 5 के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 10वां लास्ट देखते हैं, 7/210, ठीक है ना। 210 में भाग देते हैं, देखो 210 का गुणनखंड करते हैं। देखो लास्ट में 0 है, किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, ठीक है ना। 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, देखो 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजो 10, मतलब पूरा पूरा 5 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 संख्याएं एक साथ ली हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना कि डायरेक्ट 15 मत कर देना, 210 में 5 का भाग दे दो, कितना आएगा 105 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसमें किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है ना। उसके बाद इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 3 7 21, और 7 में 7 का देंगे कितना हो गया 1, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है ना। इसमें 2 गुणा 5 तो है, लेकिन साथ में 3 गुणा शांत भी है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास अशांत प्रकार का हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से अपने ये पहला क्वेश्चन है, इसके 10 पार्ट थे, 10 के 10 कंप्लीट हो चुके हैं। देखो इसमें सबसे बड़ी बात अपने को ये नियम है ना, ये याद रखना है बस, ठीक है ना, कि 2 की पावर m होगा तो शांत होगा, 5 की पावर m होगा तो भी शांत होगा, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m तो भी क्या होगा, शांत होगा, 3 की पावर m, 2 की पावर m और 5 की पावर m तो ये क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है ना। 3 की पावर m, 7 की पावर m और 11 की पावर m, मतलब तीनों की तीनों, अगर तीनों हो, चार हो, आगे जितनी भी संख्याएं हो, अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो वहां पे क्या होगा, अशांत प्रकार का होगा। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।